गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। और फाइनली तू सारे पैसे हार गया तो ओए, क्या बोल रहा है तू? मैं क्यों हारूंगा? क्योंकि लालच की लाठी आखिर में खुद को ही लगती है। ओए, लेकिन तू ये भी तो सोच कि जीत जाऊंगा तो बाइक के साथ साथ 2 लाख भी आ जाएंगे। तू ये सोच कि अगर तू पैसे हार गया तो सबको पैसे कैसे चुकाएगा। इससे अच्छा है सबको पैसे वापस कर दे। और मेरी ड्रीम बाइक का क्या होगा? क्योंकि तू हार गया तो सबके भरोसे का क्या होगा। और बस यार, नेगेटिव थॉट दिमाग में मत डाल। मैंने तय कर लिया है, मैं जीतूंगा। अपनी ड्रीम बाइक भी लाऊंगा, सबको सबके पैसे भी वापस करूंगा। मम्मी पापा टप्पू सेना सब खुश हो जाएंगे। कल गोली के घर पे मैच देखूंगा। अभी सो जाता हूँ। गोगी, अभी भी समझ जा, ये जागने का समय है। और तेरे जागने का समय है, मेरा तो सोने का समय है। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। ये ले। रोजन ये देख, रील देख। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मम्मी पापा मुझे आशीर्वाद दो। अरे आशीर्वाद, आज क्या खास है भाई? हाँ, किसके लिए आशीर्वाद? हाँ, आज फाइनल है ना। फाइनल? फाइनली आज मैं 10वीं गड्डी रिपेयरिंग करने वाला हूँ। वाह, अच्छा। अरे वाह जी वाह, अपना पुत्र 10वीं गड्डी रिपेयर करेगा। ओ ये तो बहुत बड़ी खुशी की गल है। वाहेगुरु, आज की फाइनल मैच में जीत जाऊं, सबको पैसे भी वापस कर दूं और मेरी ड्रीम बाइक भी आ जाए। तो दर्शकों, आज का मैच शुरू होने जा रहा है। दोनों टीमें मैदान में आ रही हैं। एक तरफ फील्डर्स और एक तरफ ओपनिंग बैट्समैन। एकदम मजबूत टीम बन गई है, आज तो कोई डाउट ही नहीं है। और शुरू हो गया काउंटडाउन। लेट्स प्ले। गोगी, आज तो ये फर्स्ट प्राइज तुझे ही जीतना है। पहली बॉल और दौड़े रन के लिए 1 रन मिलेगा। गोगी, नाश्ता स्टार्ट कर। ओए नहीं यार, आज फाइनल है। तो तू कौन सा दौड़ के रन बनाने वाला है? ओए मतलब मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा तो जीतने के बाद। जीतने के बाद? ओए मतलब एक टीम तो जीतेगी ही ना वैसे। बॉलर अगली बॉल डालने के लिए तैयार। ओए मैच देखने दो यार। अगली बॉल ठीक है ठीक है। और ये स्ट्रेट ड्राइव, 4 रन सीधा बाउंड्री के पार। धुआंधार पारी खेलते हुए अगली बॉल और ये उठा दिया है और ये 4 रन। वाह, क्या शॉट मारा है, सीधा 4 रन। आज बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं बैट्समैन। मुंडा खेल खेल खेले ऐसा, ये तो नहीं है ऐसा वैसा, जिसमें आए जाए पैसा मनी माल रोकड़ा पैसा, जिसमें आए जाए पैसा मनी माल रोकड़ा पैसा, इसमें पल पल का है पैशन, कभी मस्ती कभी है टेंशन, गोगी का है गेम गजब, भैया गोगी का है गेम गजब, गेम गजब, गेम गजब। अरे बैटिंग बॉलिंग चौका छक्का देख के सब है हक्का बक्का, कोई बुझता तो कोई चमका, ये खेल नहीं सबके दम का। अच्छा स्कोर दे दिया फाइनल मैच के लिए। टक्कर होगी आज तो मजा आएगा। फील्डर के साथ दूसरी टीम के ओपनिंग बैट्समैन मैदान में उतरते हुए और ये पहली बॉल सीधा 4 रन। बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है और बल्लेबाज ने उठा दिया है बाउंड्री की तरफ। अरे यार, और ये 6 रन। मतलब सारे पैसे गए। अगली बॉल और एक और चौका। क्या हुआ गोगी? बल्लेबाज जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, लगता है बहुत जल्द मैच समाप्त हो जाएगा। क्या हुआ? धुआंधार बैटिंग और जीत के करीब पहुंचते हुए। गोगी? 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 कितना अच्छा मैच हुआ, पता नहीं ये गोगी को क्या हो जाता है। टप्पू,
हम कल सुबह ही बात करते हैं। ठीक है, गुड नाइट। क्योंकि देखना, मैं बहुत जल्द अपने सारे ड्रीम्स पूरे करूंगा। ओए रॉकी यार, मैंने भी अपना ड्रीम बाइक खरीदना है। अरे तो रोका किसने है? कल की मैच में टीम बना के लगा दे पैसे। कि इट्स अ गेम ऑफ स्किल। तू अपने दिमाग से खेल रहा है। क्योंकि इतना मत सोच यार। तुझे अपने सपनों की बाइक लेनी है ना, तो यही एक रास्ता है। कम ऑन, खेल। मैं तो सोच रहा हूँ कल के मैच में 10 के 10 लगा दूं। अरे वाह गोगी, क्या हिम्मत है तेरी। ये हिम्मत ही तो अपने पॉकेट की कीमत को बढ़ाएगी। बन गई ग्रेट टीम। अब सोनू के घर पे मैच देखने का और पैसे जीतने का मजा आएगा। ओए यार, अब मैंने लगता है कि मेरे क्रिकेट का नॉलेज का सही यूज हुआ है। मैंने कहा था ना, अनयूज्ड नॉलेज इज लाइक गार्बेज। अगर तुझे मैचेस खत्म होने से पहले अपनी ड्रीम बाइक लेनी है तो ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। ज्यादा पैसे लगाने के लिए ज्यादा पैसे होने भी तो चाहिए ना यार। इसका जुगाड़ करना पड़ता है। लाइफ में पहली बार गोली ने मुझसे कुछ मांगा है। पापा, आप ना बोलते हो तो मैं उसे ना बोल देता हूँ। वो गोली को अपने मम्मी पापा को सरप्राइज एनिवर्सरी गिफ्ट देनी है। मैं दे रहा हूँ ना पैसे। अब इन पैसों को सीधा अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दूंगा और फिर टीम बना के इन्हीं पैसों को डबल कर दूंगा। कल की मैच में तुझे एक से ज्यादा टीम बनाकर पैसे लगाने चाहिए। वो लगाने के लिए पैसे होने भी तो चाहिए। तुझे पैसे होते नहीं है। हाँ मालूम है, जुगाड़ करने पड़ते हैं। दोस्तों से पैसे ले ले और फिर जीतने के बाद वापस दे देना उनको। बोल अभी क्या टेंशन है? वो पापा का बर्थडे आ रहा है ना, तो सरप्राइज गिफ्ट में मुझे उनको मोबाइल देना था। अरे वाह, छोटी का बर्थडे कब है? टप्पू से 10,000 मांगे थे ये बोल के कि पापा को गिफ्ट में मोबाइल देना है, लेकिन वो तो अपने दुकान से 20,000 का मोबाइल लेकर आ गया। अरे बाप रे, अब क्या करूं ये मोबाइल का? बेच दे। ये लो 17,000। विकास का एक छोटा भाई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ट्रीटमेंट के लिए उसके पास पैसे नहीं है। मेरे पास 10,000 रुपए है। चलेगा मम्मी, मतलब जितना होगा उतना चलेगा। ये देख 3,500 रुपए। वो 10 है? मतलब 10 नोट है, 5,000 है। मैं 4,000 दे सकता हूँ। ये ले 5,000 रुपए। ये ले बेटा 10,000 रुपए। ये सारे पैसे। मेरे 1.5 लाख को 3 लाख बनने से कोई नहीं रोक सकता। बात होगी। बहुत ही कमाल की बैटिंग हो रही है आज। खूबसूरत शॉट और ये 6। सिर्फ 20,000। क्या हुआ गोगी? गोगी पॉजिटिव सोच और रिस्क ले, तभी इस 20,000 के 2 लाख कर पाएगा। गोगी, अब तक तू तेरे ड्रीम बाइक के सपने के पीछे भाग रहा था, लेकिन अब तेरा सपना तेरे पास आ रहा है। क्या मतलब? भाई तू ऐप में देख, फाइनल मैच में जो जीतेगा उसको पहला इनाम है तेरी ड्रीम बाइक और 2 लाख रुपए कैश। अरे रोशन डार्लिंग, तो गोगी पुत्र नहीं आया? ये आउट तो हंसे, मैच अभी तक खत्म नहीं हुआ होगा। और मैच तो कब का खत्म हो गया। हाँ, तो अपने दोस्तों के साथ बैठा होगा। आओ से। चंगा ठीक है, वो आ जाए फिर साथ में बैठ के डिनर करते हैं। आई जो आ भी गया गोगी। हे गोगी पुत्र, देख तेरी मम्मी ने आज तेरा फेवरेट शाही पनीर बनाया। आजा साथ में बैठ के डिनर करते हैं। नहीं पापा, मुझे भूख नहीं है। क्यों? वो मेरे पेट में दर्द है।
पेट में दर्द है? ओहो, तो भूख की वजह से होगा। आजा। हाँ बरोबर છે। नहीं नहीं नहीं, मेरे सर में भी दर्द है। सर में भी दर्द है? तो चल तेनू हाथीपुरा के पास ले चलता हूँ। पापा मैं हाथी अंकल के घर से ही आ रहा हूँ, मैंने दवाई ले ली। खाली पेट दवाई ले ली? ओए चलिए, ओए हाथीपुरा के घर में कोई खाली पेट रह सकता है ना? हाँ ये पण છે। मैं सो जाता हूँ, ठीक हो जाऊंगा। આ શું થઈ ગયું એને? હેડેક, સ્ટમક એક, એ બધું શું છે? अरे मेरी भोली पार्सन, वो ज्यादा फिक्र ना कर, वो दवाई ली है ना, वो सुबह तक ठीक हो जाएगा। तू आजा, हम साथ में बैठ के डिनर करते हैं। बैठ। मेरी पांचों टीम हार गई, कैसे हो सकता है? मुझे सारे पैसे चले गए। ये करूं, ओके को फोन करता हूं। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कल सुबह सब पैसे मांगने आएंगे। 1-2 दिन में मेरी बुक्स आने वाली है, तो मेरे पैसे? गोगी सुनना, वो मेरे पैसे मुझे 1-2 दिन दे, ओके? अब्दुल भाई आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, डोंट वरी। मेरे पैसे कहाँ है? तो तेरे पैसे मिल जाएंगे। आने वाली है, तो मेरे पैसे? का ना गोगी सुनना, वो मेरे पैसे मैं तुझे तेरे पैसे दे दूंगा, मुझे 1-2 दिन दे, ओके? कल पोपट अंकल और अब्दुल भाई घर आए तो अब तो एक ही रास्ता है। ये रास्ता सही होगा, और अगर ये रास्ता नहीं अपनाया मेरा बरना फूट जाएगा। नहीं, मम्मी पापा सो गए होंगे, किसी को नहीं पता चलेगा। मम्मी की चेन, इसे बेचकर 60-70 हजार तो आ ही जाएंगे। पुत्र, ओए गोगी पुत्र, तू कबाड़ खोल के की कर रहे? योगेश तो શું ચાલે છે બધું? तूने मेरे सोने की चेन क्यों निकाली कबर्ड में से? इसे मेरे कबर्ड में रखने ले जा रहा था। क्यों? सोने की वजह से। सोने की वजह से? मतलब ये सोने के चैन की वजह से आप चैन से सो नहीं पाओगे। ओ यार पुत्र, कुछ समझ में आया ऐसे बोलना। एक्चुअली में पापा, वो अभी मैं रील्स देख रहा था ना, तो उसमें मैंने देखा कि सोने के प्राइसेस आसमान छू चुके हैं। तो उसके वजह से बहुत सारी चोरियां हो रही है, स्पेशली ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे। तो मेरे दिमाग में थॉट आया कि हमारा घर तो फर्स्ट फ्लोर पे ही है, तो अगर गलती से भी चोर हमारे घर पर आया और आपके रूम में आकर कबाड़ खोलकर मम्मी की ये चेन चोरी कर ली तो चोर को उल्लू बनाने के लिए ये चेन में अपने कबर्ड में रखने ले जा रहा था। ओए चल यार, ये रोशन सिंह सोटी का घर है। ओए चोर रोशन सिंह सोटी के घर में क्या, वो गोकुलधाम सोसाइटी में आने से पहले 2 बार सोचेगा। कोई अगर जे चोर आ भी गया ना, तो मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा ना कि वो सोने के चेन के बारे में क्या, वो तो चैन से सोने के बारे में भी सोचेगा। ओए मैं उसका ऐसा कुटापा चढ़ाऊंगा ना, उसके नट बोल्ट ऐसे टिल्ले करूंगा ना कि कोई डॉक्टर उसकी मरम्मत नहीं कर पाएगा। बरोबर છે। गल भी सही है पापा। ओए पुत्र, तू ये चोरी चकारी का ज्यादा लोड ना ले, जा निश्चिंत होके सो जा। ओके पापा।
गुड नाइट दिख रहा। बाल बच गया, लेकिन ये रास्ता भी बंद हो गया। अब सब लोग मुझे धीरे धीरे करके पैसे मांगेंगे और मैं खाना बनाते बनाते थक जाऊंगा। गलती मेरी ही है। मुझे तभी रुक जाना चाहिए था, सब मेरे मन ने मुझे रोका था। भगवान ने इशारा भी किया था, सबके पैसे वापस दे सकता था। क्यों मनी मैंने रोकी की बात? क्या करूं? एक ही रास्ता है, लेकिन ये रास्ता सही है? नहीं, ये वक्त सही रास्ता है या गलत रास्ता सोचने का नहीं है। मुझे कैसे भी करके इस मुसीबत से बाहर निकलना है, और अगर मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाऊं तो मुसीबत से भाग जाना चाहिए। यही सही रास्ता है। मैं ये घर गोकुलधाम सोसाइटी और मुंबई शहर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। वापस कभी नहीं आऊंगा। मम्मी पापा, मुझे माफ कर देना। मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रहा हूं। जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। पैसा पलट ऐप ने गोगी का नसीब पूरी तरह से उलट दिया। गोगी पैसे जीतने की लालच में सारे पैसे हार गया। शॉर्टकट से पैसे जीतने की लालच में उसके बाइक का सपना भी चकनाचूर हो गया। हमारा गोगी कहीं का नहीं रहा। सबसे झूठ बोलकर जो पैसे उसने लिए थे, अब वो पैसे उन्हें कैसे लौटाएगा? कोई रास्ता नहीं बचा गोगी के पास। इसलिए गोगी गोकुलधाम सोसाइटी छोड़कर चला गया है। कहां गया, किसके साथ गया, क्या करने गया, कुछ नहीं पता। फाइनल मैच की हार ने गोगी की जिंदगी को फाइनली तबाह कर दिया है। ये हमारा गोगी किस राह पर चला गया? पैसे से खेलने की आदत ने उसका घर तक छुड़वा दिया। क्या होगा जब रोशन, भाभी, सोडी और गोकुलधाम वासियों को यह पता चलेगा कि गोगी घर छोड़ के चला गया है? गोगी कहां गया? सोडी उसे कैसे ढूंढेगा?
वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? गोगी ने जो पैसे सबसे लिए थे, क्या ये बात सबको पता चल जाएगी? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कल 8:30 बजे। लेकिन उससे पहले एक विशेष बात। दर्शकों, आज अक्षय तृतीय है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम और हमारे शो के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी की तरफ से आप सभी को अक्षय तृतीय की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब गोगी के साथ क्या होने वाला है, ये तो आपको आने वाले एपिसोड में पता चल ही जाएगा। अगर आपको ये गेम खेलने की आदत है तो रुक जाइए। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ओ रोशन डार्लिंग, ओ छेती कर, बहुत जोरा दी भूख लगी है। हाय जी मेरी रोशन। ओ वैसे तो तू जो भी बनाती है गजब बनाती है। आज तूने नाश्ते में की बनाया? आज मैंने बनाया है गोगी का फेवरेट आलू पराठा, जो तेरा भी फेवरेट है। अरे रोशन डार्लिंग, ओ मक्खन कितने? और मक्खन खलास चाहिए। कोई ना, आज तेरे प्यार में डुबो के खा लूंगा। घेलो छे घेलो। गेलो छू पर तारे प्यार मा छू। तो वैसे रोशन डार्लिंग, वो जिसके फेवरेट ये आलू के पराठे बने हैं, वो गोगी पुत्र है कितने? तो अभी तक तो उसको आ जाना चाहिए था। अरे बुलाओ बुलाओ, आज रोशन एंड सन साथ में बैठ के नाश्ता करेंगे। हाँ, मैं अभी जाके देखती हूँ। हाँ। गोगी दिख रहा है, तारा फेवरेट आलू पराठा बनाया છે કહું ગયો? આટલો જલ્દી ઉઠીને નાવા જતો રહ્યો? શું વાત છે? ગોગી दिख रहा? કમાલ છે, બેડરૂમમાં બી નથી, બાથરૂમમાં બી નથી। ये तो सुबह सुबह उठ के गया किधर? रोशन, गरमा गरम पराठे। रोशन, वो गोगी तो एना बेडरूमમાં નથી। बेडरूम में नहीं है? हाँ। तो बाथरूम में जो होगा, नहा रहा होगा। नहीं, मैंने बाथरूम में भी देखा, वहाँ पे भी नहीं है। अरे तू बहुता फिक्र ना कर, वो किसी काम से नीचे गया होगा। हाँ। अभी फोन करके उसे बुला लेता हूँ। हाँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। ओए, वो गोगी का फोन तो स्विच ऑफ बता रहा है। हाँ? तो तू एक काम कर, और तू टप्पू को फोन कर, हो सकता है वो टप्पू सेना के साथ हो। हाँ, एक कुछ मिनट। हाँ बोलिए रोशन आंटी। हाँ, टप्पू दिख रहा? गोगी तेरे साथ है क्या? नहीं रोशन आंटी। श्योर? हाँ, मैं घर पे अकेला हूँ। इनफैक्ट पापा और दादाजी भी बाहर गए हुए हैं। नहीं, वो एक्चुअली गोगी घर पे नहीं है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है और हमें पता ही नहीं वो कहाँ है। डोंट वरी रोशन आंटी, वो किसी काम से गया होगा। मैं चेक करके फोन करता हूँ आपको। जल्दी कर जाओ, आई एम वेटिंग। थैंक यू। ओके। बोल टप्पू। गोगी तेरे साथ है क्या? क्या बोल रहा है टप्पू? सुबह सुबह वो मेरे साथ क्यों होगा? अच्छा एक काम करना, पिंकू को फोन करके पूछ गोगी उसके साथ है क्या? हाँ, मैं पूछता हूँ, लेकिन तू सुबह सुबह गोगी को क्यों ढूंढ रहा है? अरे मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ, रोशन आंटी ढूंढ रहे हैं। उनको लग रहा है कि गोगी हमारे साथ है। अच्छा टप्पू, तू रुक, मैं अभी गोगी को फोन करता हूँ और पूछता हूँ कि वो कहाँ पर है। अरे रोशन आंटी ने उसको ऑलरेडी फोन ट्राई किया, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ठीक है, मैं पिंकू को फोन करता हूँ। हाँ, और मैं सोनू को पूछता हूँ। हाँ। अहो, नहाने जाइए ना। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। ओहो, ये सुबह सुबह सोनू को टप्पू क्यों फोन कर रहा है? हेलो सोनू। सोनू नहीं, सोनू का बाबा बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग मेरे अंकल। अच्छा, गुड मॉर्निंग के लिए फोन किया? गुड मॉर्निंग। हाँ, रखता हूँ। नहीं मेरे अंकल, आपके घर पे गोगी है? बोल तो ऐसे रहो जैसे आपके घर में स्टेपलर है। मेरा मतलब है कि गोगी आपके घर पे है। बाबा किसका फोन है? रॉन्ग नंबर है। बाबा टप्पू का फोन है। एक ही बात है। हाँ टप्पू बोल। सोनू, तुम्हारे यहाँ गोगी आया है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? सोनू, मुझे गोली का फोन आ रहा है, मैं तुझे 2 मिनट में करता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ बोल गोली। अरे टप्पू, गोगी पिंकू के साथ नहीं है। तो कहाँ गया होगा? पर तुम सब लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? गया होगा कहीं काम से। गोली, मैं तुझे फोन करता हूँ। हाँ, ओके। कहीं सोसाइटी के बाहर तो नहीं गया होगा? ऐसा है तो अब्दुल भाई को पता होगा, उनको फोन करता हूँ।
हाँ बोल टप्पू। अब्दुल भाई, आपने गोगी को देखा है? हाँ देखा। कभी देखा? क्या बात करता है टप्पू, बचपन से लेकर अभी तक देख ही रहा हो ना। अब्दुल भाई वैसे नहीं, अभी आपने लेटेस्ट देखा है उसको सोसाइटी में आते जाते? नहीं, सुबह से तो नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? अब्दुल भाई वो घर पे भी नहीं है, सोसाइटी में भी नहीं है और उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब्दुल भाई मैं करता हूँ आपको कॉल। कहाँ गया होगा वो? चला गया गोगी। रोशन तू बहुत फिक्र ना कर, वो कहीं अर्जेंट काम से गया होगा, आ जाएगा। ले आ गया तेरा लाडला। आप लोग? आंटी, गोगी हम में से किसी के घर पे भी नहीं आया। रोशन, मैंने अब्दुल भाई को भी फोन किया, उन्होंने उसे सोसाइटी के बाहर जाते हुए भी नहीं देखा। कमाल छे, सोसाइटी માં પણ નથી, बाहर भी नहीं है, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मैं तो सोच रहा है कहाँ गया होगा गोगी। रोशन, मैं एक बार फिर गोगी को ट्राई करता हूँ। हेलो, कनेक्ट गोगी। मोदी अंकल का फोन तो एकदम नया ही है और फोन भी महंगा है, तो फिर गोगी उन्हें मोबाइल गिफ्ट में क्यों देना चाहता था? रोशन, तो गोगी का फोन तो अभी भी स्विच ऑफ है। सोडी अंकल, आपका बर्थडे कब है? अभी अभी है? वो चले आ, अभी ये सवाल क्यों पूछ रहा है? बताइए ना सोडी अंकल प्लीज। 4 महीने बाद। नहीं नहीं, असली वाला नहीं, स्कूल वाला। असली वाला नहीं, स्कूल वाला? भाई मेरा एक ही बर्थडे है जो 4 महीने बाद आता है। क्या? हाँ। फिर गोगी ने की? नहीं नहीं सोडी अंकल, कुछ नहीं। बोल टप्पू, बोल, શું બોલી રહેલો તું? बोल ना बेटा। रोशन आंटी, गोगी ने मुझे बताने से मना किया है। क्या? ओए टप्पू, वो ऐसी कौन सी बात है जो हम दोनों को बताने से मना किया गोगी ने? गोगी ने मुझसे नया मोबाइल लिया है। पर उसके पास तो ऑलरेडी मोबाइल छे। हाँ रोशन आंटी, लेकिन वो चाहता था कि ये मोबाइल उस सोडी अंकल को बर्थडे में गिफ्ट में दे। और मेरा बर्थडे तो 4 महीने बाद है। नहीं, उसने मुझे बताया कि आपके 2 बर्थडे है और दूसरा वाला इसी वीक में है। શું બોલે છે તું ટપ્પू? हाँ टप्पू, तूने गोगी को वो पैसे वापस नहीं दिए होंगे ना, इसलिए उसने तुझसे मोबाइल ले लिया। कौन से पैसे? टप्पू, तूने किसी काम से पैसे लिए थे ना, इसलिए तो उस बेचारे को मुझसे पैसे लेने पड़े। अरे मैंने कोई पैसे नहीं लिए गोली। अच्छा, रोशन आंटी, आपका बर्थडे कब है? मेरा बर्थडे तो 2 महीने पहले गया ऑलरेडी दिख रहा। क्या? तो गोगी ने मुझसे ये बोलकर पैसे लिए हैं कि उसे आपको बर्थडे पर गिफ्ट देना है। हाँ। एक मिनट, गोगी ने मुझसे भी ये बोल के पैसे लिए कि उसको ऑटोमोबाइल का कोर्स करना है। क्या? और ये सेम चीज उसने मुझसे भी बोलकर पैसे लिए। तुझसे भी पैसे लिए? ओए, आप लोगों से कितने पैसे लिए गोगी ने? मैंने तो गोगी को नया मोबाइल दिया है 20,000 रुपए का। और सोडी अंकल, मैंने 4,000 रुपए दिए। और मैंने 3,500 रुपए। 3,500? और मैंने 5,000 रुपए। तुझसे भी? ओए, गोगी पुत्र को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी होगी जो आप लोगों से इतने पैसे लिए? थोड़ी भाई, गोगी का कुछ पता चला? नहीं अब्दुल भाई। अच्छा, छोड़ी भाई वो। हाँ बोल अब्दुल। गोगी आ जाए, मैं उससे ही बात कर लूंगा। अरे बोल की गल है? गोगी ने गाड़ी की डील के लिए मुझसे 5,000 रुपए लिए थे। हाँ? 5,000? क्या? गोगी ने तुझसे भी पैसे लिए? मुझसे भी मतलब? और किससे लिए? अब्दुल भाई, उसने हम सबसे पैसे लिए हैं।
अरे टप्पू, गाड़ी का टोकन तो 10,000 रुपये था, उसमें से 5,000 तो मैंने दे दिए। गाड़ी? ओए अब्दुल, कौन सी गाड़ी, कौन सा टोकन? मतलब होगी नई गाड़ी लेने वाला है? ओए अब्दुल, अगर ये बात थी तो तुझे मुझे पहले बताना चाहिए था। नहीं नहीं, नई गाड़ी नहीं, वो पुरानी गाड़ी बेचकर किसी और से पैसे कमाने वाला था, और उसके लिए वो आपसे पैसे नहीं लेना चाहता था, लेकिन ये डील करके वो आपको सरप्राइज देने वाला था। मुझसे भी उसने यही कहा कि वो सोडी अंकल को सरप्राइज देना चाहता है। मतलब गोगी ने हमको ऐसा बोल के पैसे इसलिए लिए ताकि हम सोडी अंकल और रोशन आंटी को कुछ बता ना दे। हाँ, गोगी ने सिर्फ अंकल आंटी का नहीं, उसने हम सबको एक दूसरे का नाम दिया ताकि हम अंदर अंदर कोई बात ना करें, किसी को कुछ बताए नहीं। हाँ बराबर। ओए बच्चों, गोगी ने सिर्फ तुमसे नहीं, वो मुझसे भी झूठ बोलकर पैसे लिए। क्या? क्या? हाँ, अरे गोली को अपने मम्मी पापा को एनिवर्सरी की सरप्राइज गिफ्ट देनी है, ये कहकर वो मुझसे 10,000 रुपए ले गया। क्या? गोली? अरे मैंने तो कोई पैसे मांगे ही नहीं है। रोशन, तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अरे क्योंकि उसने मुझे बताने से मना किया। उसने ये कहा कि अगर बात लीक हो गई तो गोली का सरप्राइज खराब हो जाएगा। अच्छा, अब मैं समझी कि गोगी ने मुझसे जो बात कहकर पैसे लिए थे ना, वो भी एक झूठा बहाना था। कैसा बहाना? तो रोशन, गोगी ने मुझसे कहा कि अपने दोस्त के छोटे भाई के इलाज के लिए पैसे चाहिए। मेरे पल्ले ये गल नहीं पै रही कि गोगी ने हमसे इतना झूठ क्यों बोला। सडनली उसको इतने सारे पैसों की क्या जरूरत आन पड़ी होगी? सॉरी सोडी भाई, मैं दुकान खुली छोड़कर आया हूँ, उसको बंद करके आता हूँ। नहीं नहीं अब्दुल, तो दुकान पे ही रह, अगर तेरी जरूरत पड़ी तो तुझे बुला लेंगे। ठीक है। और टप्पू सेना, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों के पैसे भी दे दूंगा। नहीं नहीं सोडी अंकल, हमें पैसों की चिंता नहीं है, हमें गोगी को लेकर टेंशन हो रही है। खबर नहीं कहाँ गई हुआ से मारू बच्चू, पता नहीं कौन सी मुसीबत में फंसा होगा। रोशन उसको कैसे ढूंढेंगे, कहाँ से ढूंढेंगे? रोशन, तू टेंशन ना ले, मैं कुछ सोचता हूँ। टप्पू सेना, तुम लोग गोगी के दोस्तों को फोन लगा के पूछो कि कहीं गोगी उनके घर तो नहीं आया। और रोशन, तू रिश्तेदार और अपनी फ्रेंड्स को पूछ कि कहीं उनके घर तो नहीं गया। हाँ, मैं डायरी लेकर आती हूँ। मैं स्कूल फ्रेंड्स को फोन करता हूँ। हाँ, और मैं ट्यूशन फ्रेंड्स को। चलो हम आसपास की सोसाइटी के दोस्तों को फोन करते हैं। सत श्री अकाल अर्जित, कहीं गोगी तेरे घर पे नहीं आया? शायद वो बिट्टू से मिलने आया हो। अब नहीं कुछ हुआ नहीं है, बस उसका फोन स्विच ऑफ था, इसीलिए बस पूछा था, सेट और कुछ नहीं। रिंकू, गोगी तेरे घर पे है? ओके, थैंक यू। सोडी अंकल, सबसे पूछ लिया, गोगी किसी के घर पे नहीं है। हाँ, हमारे रिलेटिव्स के घर पे भी नहीं है। वो मैंने तो गैराज में भी फोन लगा के पूछ लिया, और गोगी वहां भी नहीं गया। ओए टप्पू सेना, कुछ सोचो, जरा जोर लगा के सोचो। कोई पुराना दोस्त, कोई नया दोस्त, जिससे वो बहुत ज्यादा मिलता जुलता हो। हाँ सोडी अंकल, उसका एक फ्रेंड है रॉकी करके। अरे हाँ फ्रेंड, हम रॉकी को कैसे भूल सकते हैं? हाँ, कुछ दिनों से वो रॉकी से ही ज्यादा मिल रहा था। हाँ। टप्पू दिख रहा, इन्हें फोन लगाओ ने। रोशन आंटी, रॉकी का नंबर मेरे पास नहीं है। और मेरे पास भी नहीं है। पिंकू, तेरे पास है? हाँ, एक मिनट, मेरे पास है। तो लगाओ उसे फोन। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन एक मिनट, लेकिन मुझे रॉकी की बिल्डिंग पता है।
अरे तो फिर चलो उसके घर चलते हैं। हाँ चल 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 चल। चलो मैं भी आती हूँ। अरे रोशन डार्लिंग तू घर पे ही रुक, हम सब ढूंढने निकल गए और गोगी वापस घर आ गया तो हाँ ये पंच है। रोशन, जैसे ही गोगी का पता चले तो मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देना। हाँ ओके। ये खुदाई जी, कहाँ चला गया होगा मेरा गोगी? और इतने सारे पैसों की क्या जरूरत आन पड़ी उसको सडनली? प्लीज मेरे गोगी को सही सलामत रखना और जल्दी जल्दी घर वापस भेज दो प्लीज। नहीं मैं सोनू, हाँ कहाँ जा रही बड़ा? हम गोगी को ढूंढने जा रहे हैं। गोगी को ढूंढने जा रहे हैं मतलब गोगी बिना बताए कहीं चला गया है। हाँ? कब कहाँ कैसे? आई वो सब मैं बाद में बताती हूँ, तुम पहले रोशन आंटी के पास जाओ, तुम बहुत टेंशन में। हाँ जाते हैं। अहो अहो हम जल्दी चलिए। कहाँ चलिए? चलिए ना आप आइए। अरे लेकिन अरे एक मिनट माधवी रुको, कहाँ जाना है? रोशन भाभी के घर जाना है। अरे हुआ क्या? मैं आपको सब बताती हूँ, आप चलिए। अरे चलिए, ऐसा थोड़ी है ना रे, हम जरा चलो। अरे गाला ना लवकर। अरे क्या बात है सोडी, टप्पू सेना के साथ कहीं घूमने जा रहा है? पोपट अंकल हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं। तो पोपट अंकल, गोगी बिना बताए कहीं चला गया है, हम उसे ढूंढने जा रहे हैं। हाँ। गोगी खो गया? ओए पप्पू, वो गोगी कोई छोटा बच्चा या कोई चीज है जो खो गई? मेरा मतलब है, मतलब वो गुम हो गया है? अरे कहा ना टप्पू ने, वो बिना बताए कहीं चला गया है। तो अभी उसे कहाँ ढूंढने जा रहे हो? वो उसका एक दोस्त है रॉकी, शायद गोगी उसके घर पे हो सकता है। अच्छा चलो चलो मैं भी साथ में चलता हूँ। हाँ, चलिए। पिंकू बेटा तू जरा पीछे बैठ जा, मैं आगे बैठ जाता हूँ। पोपट अंकल, रॉकी का घर मुझे पता है, तो मुझे सोडी अंकल को रास्ता दिखाना है। तो मैं कहाँ दूसरी गाड़ी में बैठने को बोल रहा हूँ बेटा, पीछे बैठ जा, पीछे बैठ के भी तो रास्ता दिखा सकता है ना। आजा आजा। हाँ ठीक है ठीक है। अरे पीछे बोलते भी आगे बैठ गया। नहीं पोपट अंकल आगे से पीछे गया है। हाँ। अच्छा ओ बैठिए बैठिए पोपट अंकल बैठिए। छोटी डिटेल में बता क्या हुआ। पोपट अंकल मैं बताता हूँ। अब बता। रोशन भाभी, हमें गोगी के बारे में पता चला। कहाँ है वो? कहाँ है गोगी? नहीं हमें पता चला है, मतलब गोगी गायब हो गया है, ये पता चला है, ऐसा बोला बड़ा ऐसे। हाँ रोशन भाभी देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, गोगी मिल जाएगा। हाँ आप आइए, बैठिए, आइए बैठ। टेंशन मत लीजिए। हाँ रोशन भाभी, एग्जैक्टली हुआ क्या है? अब क्या बताओ माधवी भाभी? कल रात को जब गोगी आया ना घर पे, तो वो थोड़ा सा टेंशन में लग रहा था। उसके सर में दर्द हो रहा था तो वो बिना खाए ही सो गया। रात सुबह को नाश्ते पे भी नहीं आया, तो हमको लगा कि वो सो रहा होगा, तो मैं उसको उठाने गई, लेकिन वो बेडरूम में भी नहीं था। पूरे घर में चेक कर लिया, वो कहीं पे भी नहीं था, टप्पू सेना के साथ भी नहीं था। और फिर जब उसको कॉल किया तो उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। तो हो सकता है ना वो किसी दोस्त के घर पे गया हो। और रोशन और टप्पू सेना उसके दोस्त रॉकी के घर पे गए हैं देखने के लिए कि वो है कि नहीं वहां पर। रॉकी मतलब वो राकेश उर्फ रॉकी? आप जानते हो उसे? बिल्कुल, वो था ना मेरे ट्यूशन में, एक नंबर का बदमाश बच्चा, कभी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। मतलब गोगी ने रॉकी की वजह से ही सबसे झूठ बोलकर पैसे लिए। आते गोगी ने सबसे पैसे लिए? हाँ भिड़े भाई, गोगी ने मुझसे, रोशन से, टप्पू सेना से, अब्दुल भाई से सबसे झूठ बोलकर पैसे लिए हैं। दोस्तों, गोगी गोकुलधाम सोसाइटी छोड़कर भाग गया है, यह बात सोढ़ी, रोशन भाभी और टप्पू सेना को पता चल गई और धीरे धीरे करके यह बात गोकुलधाम वालों को पता चल जाएगी। गोगी ने झूठ बोलकर सबसे पैसे लिए, उस बात का भी खुलासा हो गया है। गुब्बारा कितना भी ऊपर चला जाए, लेकिन आखिरकार उसे नीचे ही आना पड़ता है। वैसे ही झूठ कभी ना कभी सबके सामने आ ही जाता है। सोडी और रोशन भाभी गोगी के चले जाने से टेंशन में है,
लेकिन जो उसने किया है उस बात की वजह से दुखी भी है। वो लोग गोगी को ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन क्या गोगी मिलेगा या फिर उन्हें मिलेगी एक नई सच्चाई? क्या होगा जब सोडी और टप्पू सेना को यह पता चलेगा कि गोगी मैच में पैसे लगा रहा था? ये बात जानकर सोडी के दिल पर क्या बीतेगी? गोगी कहां होगा, कैसे मिलेगा? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। दोस्तों, आज 1 मई है, यानी कि मजदूर दिवस, और ये मजदूरों के सम्मान में मनाया जाता है। हमारे देश के लिए, हमारे सुख चैन के लिए मेहनत करने वाले, पसीना बहाने वाले मजदूरों को हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से वंदन करते हैं। तो अब देखते हैं कि गोगी कहां गया है, और कल मिलते हैं पूरे परिवार के साथ। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या बोल रहे हो? गोगी ने तुम सबसे भी पैसे लिए? हाँ। तुम सबसे मतलब मुझसे भी पैसे लिए हैं। क्या? क्यों? कितने? 10,000 रुपए। उसने मुझे बोला कि उसे वो इलेक्ट्रिक कार रिपेयरिंग का कोर्स करना है, उसकी फीस भरनी है। अरे रब्बा, ये गोगी ने किस किस से पैसे लिए? ओए पोपू, तुझे ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। अरे कैसे बताता? उसने मुझे मना किया था। ये गोगी भी ना इतने सारे लोगों से पैसे लेकर पता नहीं कहां जाकर बैठ गया। आप लोगों ने सोसाइटी में बराबर चेक किया? मेरा मतलब है सबके घर जाके चेक किया? हाँ पोपट अंकल, हम में से किसी के घर पर नहीं है। और बच्चे मेहता फ्रेंड्स, मेहता अंकल और अय्यर अंकल के घर पे तो हमने देखा ही नहीं है। बोलो। ओ तेरी। और हमने क्लब हाउस भी चेक नहीं किया है। अरे हाँ। अरे सॉरी, गाड़ी क्यों घुमा रहा है? अरे गोगी को क्लब हाउस में ढूंढने जाना है ना। अरे पर हम क्यों जा रहे हैं? हाँ अंकल, मैं सोसाइटी में किसी को फोन कर देता हूँ, वो जाकर चेक कर लेंगे। ओ ये भी करेक्ट है। अरे तू किसको करेगा टप्पू, हम सब तो यहाँ हैं। एक सेकंड, मैं रोशन आंटी को फोन करती हूँ। हेलो, हाँ सोनू दिखरा बोल। रोशन आंटी, हमने तो क्लब हाउस में चेक ही नहीं किया कि गोगी है कि नहीं। हाँ मैं अभी जाके चेक करती हूँ। हाँ प्लीज। वो जा रही है। मैं मेहता अंकल को फोन लगाता हूँ, तू अय्यर अंकल को फोन कर। हाँ टप्पू बोलो। मेहता अंकल, गोगी आपके यहाँ पर है? नहीं गोगी मेरे घर पर नहीं है। हाँ? क्यों, क्या हुआ? अंकल वो सुबह से बिना बताए कहीं चला गया है और वो मिल नहीं रहा है। क्या मिल नहीं रहा है मतलब? अय्यर अंकल मैं फोन रखता हूँ, मैं बाद में आपको सब कुछ बताता हूँ। हाँ क्या हुआ? टप्पू का फोन था, कह रहा था कि गोगी कहीं चला गया, मिल नहीं रहा। मिल नहीं रहा है? कहाँ चला गया है? मुझे लगता है हमें रोशन भाभी के घर चलना चाहिए। चलो बस छोड़िए अंकल, यहाँ लेफ्ट में रोक दीजिए। ये रॉकी की बिल्डिंग। पूरी बिल्डिंग रॉकी की है? नहीं मतलब रॉकी इस बिल्डिंग में रहता है। अच्छा, कौन से वाले पे? 2nd फ्लोर। ओ यहाँ पे तो घंटी ही नहीं है। अरे इधर है। थैंक यू। बोलिए, कौन चाहिए आपको? मेरा बेटा कहाँ है? ये तो आपको पता है। एक मिनट। भाई साहब, इनका मतलब है कि आपका बेटा इस वक्त कहाँ है? हाँ, अरे हमारी खुद की शादी नहीं हुई है तो बेटा कहाँ से होगा? आपकी शादी नहीं हुई? जवानी में एक बार शादी की उम्र निकल जाती है ना, फिर कभी शादी नहीं होती है। ओए पिंकू, अगर रॉकी यहाँ नहीं रहता तो फिर कहाँ रहता है? रॉकी पहले माले पे। पहले माले पे? तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी। नहीं, गोगी क्लब हाउस में नहीं है। हाँ, आप लोगों को रॉकी के वहाँ मिले तो मुझे बताना। हाँ हाँ। रोशन भाभी। रोशन भाभी, टप्पू का भी फोन आया कि गोगी गायब है। मेरे को भी अभी गोली का फोन आया कि गोगी कहीं मिल नहीं रहा है। रोशन भाभी, कुछ पता चला गोगी का? हाँ, कुछ पता चला? नहीं कोमल भाभी, अभी तक नहीं। तो रोशन, पोपट भाई और टप्पू से ना उसके दोस्त के घर पे उसको ढूंढने गए हैं, तो कुछ तो पता चलना चाहिए। चिंता मत कीजिए रोशन भाभी, गोगी उसके दोस्त के यहाँ मिल जाएगा। आई रियली होप सो। सोडी, जरा शांति से। ओ क्या शांति से? यहाँ गोगी का कुछ पता नहीं चल रहा और तू कह रहा शांति से?
ओए रॉकी कहाँ है? शांत छोड़िए, शांत। देखिए भाई साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। ये जो घर चकाचक देख रहे हैं, ये भी किराए का है। आप चाहें तो मुझे ले चलिए। और तुम्हें क्यों ले जाएं? शांत छोड़िए, शांत। 2 दिन में कितने लोग आए, घर का सारा सामान लेके चले गए। ये जो टेबल कुर्सियां देख रहे हैं, ये भी सोसाइटी से मांगे। सॉरी सॉरी। खोले? सॉरी। वैसे आपके कितने पैसे हैं? मेरे 10,000 है। मतलब रॉकी ने आपसे 10,000 लिए? नहीं, रॉकी ने नहीं, गोगी ने। ये गोगी कौन है? ओए गोगी मेरा पुत्र है। शांत छोड़ी, शांत। ओए पुत्र बोलने में क्या शांत हो जाऊं? अगर पैसे गोगी ने लिए हैं तो आप रॉकी को ढूंढते यहाँ क्यों आए? क्योंकि रॉकी गोगी का दोस्त है और पिछले काफी दिनों से वो दोनों मिल भी रहे थे। इसका मतलब आप लोग रॉकी से पैसे वापस लेने नहीं आए? नहीं। नहीं। तो आइए, अंदर आइए ना। हाँ। छोड़ी भाई, तू शांत रहना। तो की शांत रहना? इधर गोगी नहीं मिल रहा है और तू बार बार कह रहा है शांत रहना, शांत रहना। वो इस रॉकी के बच्चे को तो मैं छटाऊंगा नहीं। थोड़ी समझ। वो उसकी माँ डर रही है। सॉरी बहन जी। अंकल प्लीज आप शांत हो जाइए। तुम सब यहाँ? अच्छा तो तू है रॉकी? हाँ अंकल। ओए रॉकी। थोड़ी शांत रह, शांत। बैठ। तू पहले बैठ। सॉरी बहन। सॉरी। रॉकी, गोगी कहाँ है? गोगी? मुझे नहीं पता। क्यों, क्या हुआ? ओए रॉकी, गोगी सुबह से गायब है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। अरे बाप रे। रॉकी तेनू पता है गोगी कहाँ है? नहीं अंकल, मुझे नहीं पता गोगी कहाँ है। भाई साहब, सच बता, तुझे पता है गोगी कहाँ है? मुझे सच में नहीं पता गोगी कहाँ है पापा। भाई साहब, बच्चे पर हाथ मत उठाइए। क्यों ना उठाऊं? जीना हराम कर दिया है, कर्जे में डुबा दिया है। दिन भर पैसा पलट ऐप पे लगा रहता है ये। पैसा पलट ऐप? ये तो वही ऐप है ना जिसमें लोग टीम बनाकर मैच में पैसा लगाते हैं। हाँ, खुद के साथ साथ अपने दोस्तों को भी बिगाड़ रहा है ये। मतलब? इसने अपने कई दोस्तों को भी इसकी लत लगाई। गोगी को भी तो नहीं? गोगी भी मेरे साथ पैसा पलट ऐप पे पैसा लगाता था। नहीं, मैं नहीं मानता। पप्पू, मेरा गोगी ऐसा नहीं कर सकता। मेरी परवरिश, मेरा आदर्श मुझे धोखा नहीं दे सकते। तू मेरा गोगी ऐसा नहीं कर सकता। मैं भी यही सोचता था भाई साहब। हम अपने बच्चों पे भरोसा करते हैं और वो वही भरोसे को तोड़ते हैं। मतलब गोगी पुत्र ने टप्पू सेना से, अब्दुल से, पप्पू से पैसे लेकर क्रिकेट मैच में लगा दिए। ऐसा ही हुआ है। मतलब हुआ होगा। रॉकी बेटा, तुझे पता है अभी गोगी कहाँ है? हाँ। अंकल, फाइनल मैच में उसने जो टीम बनाई थी, वो हिसाब से वो मैच में सारे पैसे हार गया था। उसके बाद मेरा उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ है। मेरा गोगी पुत्र कितने होगा? सोडी, पुलिस स्टेशन चलते हैं और मिसिंग की कंप्लेंट लिखवाते हैं। चल। थैंक यू। सोडी, किसी का फोन बज रहा है। अरे रोशन का फोन है। उठा। हाँ बोल रोशन। हाँ, गोगी मिला? नहीं ना। गोगी रॉकी के घर पे नहीं है। नहीं, रॉकी के घर पर भी नहीं है। रॉकी उसके घर पे है? रॉकी उसके घर पर है। हाँ तो उसको पूछना गोगी के बारे में। अरे पूछा, लेकिन उसे गोगी के बारे में नहीं पता। लेकिन हम लोगों को गोगी के बारे में पता चल गया है। सो बोले तू रोशन, कहीं खबर पड़ी के नहीं? अब यही पता चला है कि गोगी रॉकी के घर पे नहीं है, इसलिए उसकी मिसिंग की कंप्लेंट लिखाने हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं।
तू बहुता चिंता ना कर, मैं तेनू वापिस आके सब बताता हूँ। ठीक है। क्या हुआ? क्या सोडी भाई ने? गोगी रॉकी के घर पे नहीं है। अब वो लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने। हाँ तो मैं भी जाता हूँ पुलिस स्टेशन। भिड़े, एक से भले दो, मैं भी आता हूँ। अगर मैं भी साथ में आता हूँ, वो बोले थे ना 3 तिगाड़ा। 6 एक बोलते हैं, 2 से भले 3। चला। भिड़े मास्टर, मैं भी आता हूँ। रिक्शा में? नहीं आती भाई, फिलहाल हम तीनों जाते हैं। अगर कुछ ऐसा लगा तो आपको बोल दूंगा। हाँ ठीक है, चलो 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 चलो। सब बात के जाइए। हाँ। रोशन भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, गोगी जल्दी मिल जाएगा। हाँ हाँ। वाह ये समोसे देखकर मन और पेट दोनों तृप्त हो गए। निकम, तुमने लिया कि नहीं? हाँ सर, आज तो मजा आ गया। ले लो, मजा कर लो। आने वाले 3 दिन हम बहुत बिजी होने वाले हैं। क्यों सर, कल क्या है? कल 2 प्रदेशों का क्रिकेट मैच है, तो वहाँ बंदोबस्त में जाना होगा। और परसों? अरे नेताजी की रैली है, तो वहाँ भी तो बंदोबस्त करना होगा ना। और नरसों दूसरे प्रदेश के गवर्नर आ रहे हैं, तो वहाँ भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अच्छा हुआ सर आज आराम। बीते हुए 2 दिन हम बिजी थे और आने वाले 3 दिन बिजी रहेंगे। हमें तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। हाँ ले लो, मन चाहे जितना सांस ले लो। आने वाले दिनों में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। पांडे जी, पांडे जी। सर, हमारा मजा किरकिरा हो गया। हाँ मजा तो किरकिरा हो गया। कभी कभी लगता है इन गोकुल धाम वालों की आवाज सुनकर पुलिस स्टेशन को अंदर से ताला लगा दूं। पांडे जी, पांडे जी। एक बार बोलो पांडे जी, हमें सुनाई देता है। बोलो क्या काम है? गोगी गायब हो गया है। पर मास्टर जी, तुम्हारे बेटे का नाम तो सोनू है ना? नहीं, मेरा बेटा नहीं, मेरी बेटी है, उसका नाम सोनू है। अच्छा, तो बेटे का नाम गोगी है? नहीं पांडे जी, गोगी मेरा बेटा नहीं है। तुम्हारा है ना? इल्ले पांडे जी, गोगी हम में से किसी का बेटा नहीं। अरे अगर तुम लोगों में से किसी का बेटा नहीं है तो तुम लोग उसकी कंप्लेंट लिखवाने क्यों आए हो? उसके माँ बाप कहाँ हैं? वो आ रहे हैं अभी। अरे तो पहले उनको आ जाने दो ना, दूल्हे से पहले बाराती आ गए। भिड़े, जरा सोडी को फोन लगाना। पांडे जी, पांडे जी। ये किसी गोकुल धाम वाले की आवाज है ना? सोडी है। तुम गोकुल धाम वालों की आदत पड़ गई है क्या किसी के नाम को 2 बार पुकारने की? पांडे जी, अरे आप लोग यहाँ? हाँ क्या हुआ? अब एक दूसरे का हाल चाल बाद में पूछना, पहले बताओ केस का डिटेल क्या है? अरे पांडे जी, गोगी मिल नहीं रहा है। गोगी तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? तुम्हारी तो शादी नहीं। कर छोड़ो। क्या? पांडे जी, गुरुचरण सिंह रोशन सिंह सोडी का बेटा है। हाँ। गुरुचरण सिंह? पर मास्टर जी, तुमने तो बताया कि गोगी गायब हो गया है। गोगी किसका बेटा है? पांडे जी, गोगी ही गुरुचरण सिंह है, हम उसको प्यार से गोगी बोलते हैं। हाँ। अच्छा, तो क्या हुआ? पांडे जी, मेरा पुत्र गोगी खो गया है। हाँ। कब और कैसे? वो हुआ यूं। क्या गोगी क्रिकेट के ऐप पे पैसे लगा रहा था? तो बाप रे, अनबिलीवेबल। अरे इतना रिएक्ट क्या करते हो? पेरेंट्स हो तुम, लोगों को चिंता नहीं है तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? पांडे अंकल, मुझे डाउट हुआ था, फिर लगा कि हमारा गोगी ऐसा कभी नहीं कर सकता है। हाँ पांडे जी, हमारा गोगी बहुत भोला भाला है। अच्छा अब ये बताओ कि कब से गायब है गोगी? आज सुबह से घर पे ढूंढा, सोसाइटी पे ढूंढा, कहीं नहीं मिला। उसका तो फोन भी स्विच ऑफ है। वैसे तो 24 घंटे के पहले हम मिसिंग की कंप्लेंट नहीं लेते हैं, लेकिन गोकुलधाम वालों के साथ हमारा पुराना संबंध है, उसके मद्देनजर हम गोगी को ढूंढने की कोशिश करेंगे।
एक काम करो, तुम मुझे गोगी की फोटो भेजो। अभी भेजता। बस थोड़ी फोटो मुझे भेजो, मैं भेजता हूँ पांडे जी को। ए मास्टर जी, तुम गोगी के बाप हो क्या? तुम क्यों भेजोगे फोटो? अरे नहीं नहीं पांडे जी, मैं सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी हूँ ना, तो आपका नंबर मेरे पास है। भेजो भाई इसको। पिड़ू भेज दिया। हाँ ये देखिए पांडे जी, मैं भेजता हूँ आपको। आ गया। और एक बात, बच्चे दिन भर मोबाइल पर क्या करते हैं ये आप लोगों को पता नहीं चलता। बच्चे क्रिकेट के ऐप पर पैसे हार जाते हैं और आप लोगों को पता ही नहीं चला। इसका ध्यान कौन रखेगा? पुलिस या आप लोग? अच्छी बात नहीं है। मामला गंभीर है। मुझे लगता है गोगी ने मार्केट से भी पैसे उठाए। और वो लोग वसूली करने के लिए कहीं गोगी को अगवा ना कर लिया। खबरदार, अगर किसी ने उसको अगवा किया होगा ना, तो मैं उन्हें छड्डागा नहीं, उसकी नानी याद दिला दूंगा। ना 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 नानी तुम याद नहीं दिलाओगे, वो पुलिस का काम है, हम पर छोड़ दो। और हाँ, कोई अननोन फोन आए और पैसे मांगे तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करोगे। बिल्कुल, पहले आपको इन्फॉर्म करेंगे। देखो, मैं गोगी की तस्वीर तुम्हारे मोबाइल पर भेज रहा हूं, उसका प्रिंट आउट निकालो। मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब जगह गोगी का पोस्टर लग जाना चाहिए। लोग उसकी तस्वीर को देखेंगे तब हमें इन्फॉर्म करेंगे। डू इट। आप लोग चिंता मत कीजिए। थैंक यू पांडे जी, तो तब तक हम यही इंतजार करते। अरे यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, ये कोई वेटिंग रूम नहीं है कि रुक गए, ये पुलिस स्टेशन है। तो थोड़ी पांडे जी होशियार है, वो ढूंढ निकालेंगे गोगी को। आप लोगों ने कंप्लेंट लिखवा दी है, अब हमारी जिम्मेदारी है बच्चे को ढूंढने की। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी हो निकालेंगे। हाँ चलो चलो चलो। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। निकम, ये बहुत ही गंभीर केस बन चुका है। बच्चे ऐप पर पैसे लगा रहे हैं, हार रहे हैं। मुझे लगता है गोगी कोई बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। We should solve it. Yes. अच्छा, इतना कुछ हो गया है? इन लोगों को कुछ पता चला होगा कि नहीं गोगी का? टेंशन मत लीजिए रोशन भाभी, गोगी मिल जाएगा। रोशन, શું થયું? કઈ ખબર પડી? પોલીસે શું કીધું? हमने गोगी की मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखवा दी है, तो पुलिस ने कहा है कि उसे जल्दी ढूंढ भी लेगी। लेकिन रोशन, हमारा बेटा गोगी गलत रास्ते पे चला गया। गलत रास्ते पे मतलब? रोशन भाभी, हम रॉकी के घर गए तब पता चला कि गोगी पैसा पलट ऐप पे पैसे लगा रहा था। आजकल के बच्चे इस तरह के ऐप्स पर पैसे लगाते हैं और जाने अनजाने में अपना और अपने परिवार का कितना नुकसान करते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। मैं नहीं मानती हूँ, हमारा गोगी दिखरा ऐसा कभी नहीं कर सकता। रोशन, पहले मैं भी नहीं मान रहा था, पर ये सच है। मतलब गोगी ने जो हमसे पैसे लिए वो क्रिकेट में लगाए? हाँ, और वो सारे पैसे हार चुका है। पांडे जी ने कहा है कि गोगी ने शायद बाहर भी लोगों से पैसे लिए होंगे और हो सकता है उनमें से किसी ने उसे अगवा किया हो। क्या? हाँ। Oh no! कैमरा ऑन कर जल्दी। रोशन भाभी,
पंडित जी ने कहा है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ नहीं है पोपटलाल। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ नहीं है। कोडाई जी प्लीज मेरे गोगी को जल्दी घर भेज दो, सही सलामत भेज दो। दोस्तों, गोगी मैच में पैसे लगाता है, ये बात जानकर रोशन भाभी और सोडी के दिल पर बहुत ठेस पहुंची है और वो अचानक से गायब हो गया। इस बात को लेकर वो बहुत टेंशन में भी है। गोगी तो रॉकी के घर पे भी नहीं है। मुझे ये मामला बहुत ही गंभीर लग रहा है। आजकल के बच्चे तकलीफ आने पर कोई भी कदम उठा लेते हैं। वो नहीं सोचते कि गलत कदम उठाने की वजह से उनके परिवार पर क्या बीतेगी। पूरे परिवार का नाम मिट्टी में मिल सकता है। समाज में परिवार मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। कोई भी समस्या आने पर डर के नहीं बल्कि हिम्मत से काम लेना चाहिए। हम गोकुल धाम वालों को सोडी और रोशन भाभी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। गोकुल धाम का प्यारा गोगी कहीं हमेशा हमेशा के लिए कहीं चला तो नहीं गया। न खबर न संदेश। कहां गया होगा गोगी, कैसे ढूंढेंगे? अगर गोगी नहीं मिला तो हो सकता है कि सोडी का रौद्र रूप भी बाहर आ जाए। दोस्तों, अभी जो स्थिति है उसे देखकर लगता है कि गोकुल धाम में नए नए मोड़ आने वाले हैं। गोगी मिलेगा या नहीं मिलेगा? गोगी कहां गया होगा? या गोगी को किसने अगवा तो नहीं कर लिया? है ना टेंशन वाली बात। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और हाँ, सतर्क रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.